किताब मुकद्दस में से सैमुअल की पहली किताब के 18वें बाब की तिलावत। जब वो साउल से बातें कर चुका तो यूनतन का दिल दाऊद के दिल से ऐसा मिल गया कि यूनतन उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत करने लगा। और साउल ने उस दिन से उसे अपने साथ रखा और फिर उसे उसके बाप के घर जाने न दिया। और यूनतन और दाऊद ने बाहम अहद किया क्योंकि वो उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत रखता था। तब यूनतन ने वो कबा जो वो पहने हुए था उतार कर दाऊद को दी और अपनी पोशाक बल्कि अपनी तलवार और अपनी कमान और अपना कमरबंद तक दे दिया। और जहां कहीं साउल दाऊद को भेजता वो जाता और अक्लमंदी से काम करता था। और साउल ने उसे जंगी मर्दों पर मुकर्रर कर दिया। और ये बात सारी कौम की और साउल के मुलाजमों की नजर में अच्छी थी। जब दाऊद उस फिलिस्ती को कत्ल करके लौटा आता था और वो सब भी आ रहे थे तो इसराइल के सब शहरों से औरतें गाती और नाचती हुई दफों और खुशी के नारों और बाजों के साथ साउल बादशाह के इस्तकबाल को निकली। और वो औरतें नाचती हुई आपस में गाती जाती थीं कि साउल ने तो हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा। और साउल नहायत खफा हुआ क्योंकि वो बात उसे बुरी लगी। और वो कहने लगा कि उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए फक्त हजारों ही ठहराए, सो बादशाही के सिवा उसे और क्या मिलना बाकी है। सो उस दिन से आगे को साउल दाऊद को बदगुमानी से देखने लगा। और दूसरे दिन ऐसा हुआ कि खुदा की तरफ से बुरी रूह साउल पर जोर से नाजुल हुई और वो घर के अंदर नबूवत करने लगा। और दाऊद रोज की तरह अपने हाथ से बजा रहा था और साउल अपने हाथ में अपना भाला लिए था। तब साउल ने भाला चलाया क्योंकि उसने कहा कि मैं दाऊद को दीवार के साथ छेद दूंगा। और दाऊद उसके सामने से 2 बार हट गया। सो साउल दाऊद से डरा करता था क्योंकि खुदावंद उसके साथ था और साउल से जुदा हो गया था। इसलिए साउल ने उसे अपने पास से जुदा करके उसे 1000 जवानों का सरदार बना दिया और वो लोगों के सामने आया जाया करता था। और दाऊद अपनी सब राहों में दानाई के साथ चलता था और खुदावंद उसके साथ था। जब साउल ने देखा कि वो अक्लमंदी से काम करता है तो वो उससे खौफ खाने लगा। पर तमाम इसराइल और यहूदा के लोग दाऊद को प्यार करते थे इसलिए कि वो उनके सामने आया जाया करता था। तब साउल ने दाऊद से कहा कि देख, मैं अपनी बड़ी बेटी मीरब को तुझसे ब्याह दूंगा। तू फक्त मेरे लिए बहादुरी का काम कर और खुदावंद की लड़ाइयां लड़, क्योंकि साउल ने कहा कि मेरा हाथ नहीं बल्कि फिलिस्तियों का हाथ उस पर चले। दाऊद ने साउल से कहा, मैं क्या हूं और मेरी हस्ती ही क्या और इसराइल में मेरे बाप का खानदान क्या है कि मैं बादशाह का दामाद बनूं। पर जब वक्त आ गया कि साउल की बेटी मीरब दाऊद से ब्याही जाए तो वो महूलाती अदरिएल से ब्याह दी गई। और साउल की बेटी मीकल दाऊद को चाहती थी, सो उन्होंने साउल को बताया और वो इस बात से खुश हुआ। तब साउल ने कहा, मैं उसी को उसे दूंगा ताकि ये उसके लिए फंदा हो और फिलिस्तियों का हाथ उस पर पड़े। सो साउल ने दाऊद से कहा कि इस दूसरी दफा तो तू आज के दिन मेरा दामाद हो जाएगा। और साउल ने अपने खादमों को हुक्म किया कि दाऊद से चुपके बातें करो और कहो कि देख, बादशाह तुझसे खुश है और उसके सब खादिम तुझे प्यार करते हैं। सो अब तू बादशाह का दामाद बन जा। चुनाचे साउल के मुलाजमों ने ये बातें दाऊद के कान तक पहुंचाई। दाऊद ने कहा, क्या बादशाह का दामाद बनना तुमको कोई हल्की बात मालूम होती है, जिस हाल के मैं गरीब आदमी हूँ और मेरी कुछ वक़्त नहीं। सो साउल के मुलाजमों ने उसे बताया कि दाऊद यूं कहता है। तब साउल ने कहा, तुम दाऊद से कहना कि बादशाह मेहर नहीं मांगता, वो फक्त फिलिस्तियों की 100 खरड़ियां चाहता है ताकि बादशाह के दुश्मनों से इंतकाम लिया जाए। साउल का यह इरादा था कि दाऊद को फिलिस्तियों के हाथ से मरवा डाले। जब उसके खादमों ने ये बातें दाऊद से कही तो दाऊद बादशाह का दामाद बनने को राजी हो गया। और हनूज दिन पूरे भी नहीं हुए थे कि दाऊद उठा और अपने लोगों को लेकर गया और 200 फिलिस्ती कत्ल कर डाले। और दाऊद उनकी खरड़ियां लाया और उन्होंने उनकी पूरी तादाद में बादशाह को दिया ताकि वो बादशाह का दामाद हो। और साउल ने अपनी बेटी मीकल से ब्याह दी। और साउल ने देखा और जान लिया कि खुदावंद दाऊद के साथ है और साउल की बेटी मीकल उसे चाहती थी। और साउल दाऊद से और भी डरने लगा और साउल बराबर दाऊद का दुश्मन रहा। फिर फिलिस्तियों के सरदारों ने धावा किया और जब जब उन्होंने धावा किया, साउल के सब खादमों की निस्बत दाऊद ने ज्यादा दानाई का काम किया। इससे उसका नाम बहुत बड़ा हो गया।
آمین.